नमस्कार बाल मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम देखने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार हैं, यह हम आज देखेंगे। पहले सर्वनाम किसे कहते हैं यह जान लो। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखो, वाक्य में संज्ञा की जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जो है वो क्या करता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी कि वाक्य में हमें बार बार संज्ञा लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बदले हम जो शब्द लिखते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। मराठीमध्ये आपण शिकले पहा की सर्वनाम म्हणजे काय, तर नामाबद्दल वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। तर तीच व्याख्या हिंदीमध्ये कशी सांगायची? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 4 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह देखते हैं। तो इसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान में रखो, यहाँ कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है, इनकी जगह पर जो सर्वनाम आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले कौन से हैं? देखो, मैं, मुझे, हम और हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे और आप। जिसके विषय में बात की जाए वह सर्वनाम कौन से है? देखो, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। तो यह जो सर्वनाम है इनके बारे में हम बात करते हैं, इसलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। तुम कल कहाँ थे? वह मेरा मित्र है। इन वाक्यों में मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी कि वस्तु, व्यक्ति और स्थान निश्चित होते हैं, इसलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, यह अंशु का घर है। तुम्हारा कोट वह है। वही ऋतु है। तो इन वाक्यों में यह, वह और वही, यह जो शब्द है वो निश्चित है, यानी कि अंशु का घर यह है, कोट तुम्हारा है, ऋतु वही है। तो वही, तुम्हारा, यह, इन शब्दों से हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह जो सर्वनाम है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के विरुद्ध है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध
नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वाक्य में जिस शब्द से हमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, दरवाजे पर कोई है, माँ कुछ खाने को दो। इन दोनों वाक्यों में देखो कोई और कुछ, यह जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन शब्दों से हमें दरवाजे पर कोई है, कोई इसका मतलब हमें निश्चित पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है। माँ कुछ खाने को दो, इसमें कुछ यानी कि जो पदार्थ हमें चाहिए उसका निश्चित नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा प्रकार देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही हमें पता चलता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य से हमें प्रश्न का पता चलता है और जो वाक्य प्रश्न होता है और जिस शब्द से हमें प्रश्न का पता चलता है उस सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, वहाँ कौन है, प्रवीण क्या कर रहे हो, कांच किसने तोड़ा। तो इस वाक्य में हमें कौन, क्या और किसने, इन शब्दों से वाक्य में प्रश्न पूछा गया है यह पता चलता है। इसलिए इन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।